हेलो गाइस, सो हाउ आर यू? होप एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कौन कौन से लेवल्स क्रिएट किए हैं, कहां पर रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुए हैं, कहां पर सपोर्ट जोन क्रिएट हुए हैं। साथ में डिस्कस करेंगे व्हाट हैज बीन डन इन द बाय द बैंक निफ्टी। यूएस 500 मार्केट्स के क्या हालचाल है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कल के मार्केट में क्या होने की संभावना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कुछ की इंपॉर्टेंट न्यूज एंड डिस्कस करेंगे कि अभी जो आईपीओस आने वाले हैं उनका सब्सक्रिप्शन कितने गुना हो चुका है, और इन सारे डेटा पॉइंट्स का मार्केट पर कल के दिन क्या असर पड़ने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज यहां पर आपको मिलता है, अगर आप ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट को बारे में सीखना चाहते हैं तो दिस इज चैनल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ प्रीमियम कंटेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट्स के बारे में, इंट्राडे चार्ट्स के बारे में। जैसा कि हमने कल क्लियर कट, जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा, क्लियर कट मेंशन करा था हमने कि जो निफ्टी है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक रेंज में फंस चुकी है। आप यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, आप देख सकते हो ये जो रेंज है, दीज आर द लेवल्स जिनसे निकल पाना निफ्टी के लिए इतना आसान नहीं है अंटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हिट नहीं करती है मार्केट को। सो देख सकते हो आप कल के जो पिवट पॉइंट्स थे, कल के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने ड्रॉ करे थे, उनके क्लियर बोला था कि इनके बाहर निकलने की संभावना स्पेशली आज के मार्केट में बहुत कम है। एग्जैक्टली वही होता है, मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है हल्के से गैप अप के साथ, हल्का सा प्राइस एक्शन नीचे देता है, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, एक पिवट पॉइंट बनाता है, देन एक हमको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल देखने को मिलती है, उसके बाद एक छोटी सी एनगल्फिंग कैंडल, एंड उसके बाद एक छोटा मूव हमको 100 पॉइंट्स के अराउंड का मिलने देखने को मिलता है। एंड दैट वाज द ओनली मूव दैट वी हैड गॉट सिंस आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमने सेंसेक्स में ऑब्जर्व करा, इसके अलावा कोई बड़ा मूव हमको देखने को नहीं मिला। इंट्राडे लेवल पर ठीक है, बट ऑल एंड ऑल मार्केट एक बहुत ही कंजेशन पॉइंट में फंसा हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट्स पर, सो दैट आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, सो निफ्टी के डेली चार्ट्स को एक बार देखते हैं, और यहां पर देखने की अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हो यहां पर कल हमने जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही बात फिर से सामने आई है। आप देख सकते हो कि जो 100 डे की मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग हो रही है। पिछले कम से कम 4-5 दिन से हम देख रहे हैं, 4-5 दिन से यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना था और उसके बाद लगातार 4 दिन ऊपर क्लोजिंग है। अच्छी बात यह है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा ले रहा है, 24,000 के जोन, ये जो छोटे छोटे जोन आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही इंट्राडे जोन है जो हमने अभी इंट्राडे में देखे थे। सो अगेन इस जोन के बीच में मार्केट फंस गया है। अब यहां से मार्केट के आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर मार्केट को कल या आगे वाले दिनों में आगे निकलना है तो सबसे पहले इसको ओपन होने के साथ ही पहले 1 घंटे में, आधे घंटे में, या अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे 24,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमको 23,800 के लेवल मिल सकते हैं। अगर शुरुआत के 1 घंटे में मार्केट वहीं पर रहता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, दैट इज 24,200 का लेवल, देन फिर 24,500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मार्केट को मिलने वाला है। सो दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। सो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा निफ्टी से बेहतर नजर आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज देखो यहाँ पर जो की सपोर्ट लेवल, की रेजिस्टेंस लेवल है ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, उसके बाद सिर्फ पुल बैक्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 200 डे मूविंग एवरेज के आगे ऑलरेडी बैंक निफ्टी पहले से ही निकल चुकी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ज्यादा अच्छे लेवल, एंड इट इज अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बैंक हमेशा लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो यहां से अगर एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम मुझे मिलता है, जिसकी मुझे उम्मीद काफी ज्यादा लग रही है कि आने वाले दिनों में, बिकॉज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बोल चुका हूं कि मार्केट ऊपर जाना तो चाहता है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी, ऑल दिस ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो उनके स्टेटमेंट होते हैं, जो भी लेट से कोई डील भी हो जाती है तो उसको आप डन नहीं मान सकते, बिकॉज दिस इज द ट्रंप एरा वेयर एवरीथिंग इज अनसर्टेन। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, बिकॉज अर्निंग नंबर्स अच्छे हैं, अभी हमने आज जैसे कि विप्रो का रिजल्ट्स आए, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए, 3352 करोड़ के रिजल्ट्स आए हैं। सो आईटी इंडस्ट्री के लिए इट इज अ गुड साइन। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट रिजल्ट आए, बट इंडस्ट्री एस्टिमेट इतने के भी नहीं थे, सो दैट इज अ गुड साइन। ₹2 पर शेयर के डिविडेंड देखने को मिले और उसकी वजह से 2% अराउंड शेयर अप हुआ है। सो टीसीएस के बाद एक और कंपनी जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, पहले उस पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, मार्केट सस्टेन कर रहा है इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, एंड प्रोबेबली बहुत जल्दी हमको यहाँ पर 61,000 के लेवल मिल सकते हैं, अगर मार्केट ठीक ठाक टेंडम में रहता है, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। और अगर इसको नीचे जाना तो पहले ये लेवल ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद फिर यहां तक 53,500 के लेवल्स आर ओपन।
बट उसकी संभावना मुझे काफी कम लगती है। आगे बढ़ने से पहले कंक्लूजन निकालने के पहले कि कल क्या होगा, एक बार देख लेते हैं कि यूएस 500 मार्केट में क्या चल रहा है। तो यूएस के मार्केट, जो कि अभी यूएस फ्यूचर्स लाइव हैं, अभी अगर बात करें तो इंटेक्ट है मार्केट, कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें वहां पे नहीं है डेस्पाइट ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। तीनों मूविंग एवरेज अलाइंड है, 50, 100, 200, एंड इस सपोर्ट जोन जब तक मेजर ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, और वहां प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट भी अभी उतने प्रॉब्लमेटिक फेस में नहीं जाएंगे। सो स्पेसिफिकली अगर मैं कल की बात करूं तो सबसे पहले मैं इंट्राडे चार्ट्स ओपन कर लेता हूं आपके लिए। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी कंजेशन बने रहने की संभावना है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, बिकॉज सिंस इट इज अ लास्ट वर्किंग डे, फ्राइडे है कल, उसके बाद 2 दिन का ऑफ रहेगा, एंड 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है आजकल की ग्लोबल सिनेरियो की मैं बात करूं। बट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लेवल पे मार्केट कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका है सारी चीजों को, और शायद उतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करे। तो मुझे प्रोबेबली यही लगता है कि कल की ओपनिंग शायद इसी लेवल के आसपास कहीं होगी, और फिर से मार्केट इसी जोन में फंसे रहने की संभावना है। अगर मार्केट इसके बाहर निकलता है, ये हो सकता है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए एक रैली यहां से यहां तक मिल जाए, और अगर यहां ओपन होता है तो प्रोबेबली नीचे की साइड की रैली मिल जाए। बट अनटिल अनलेस ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होते, और वो भी शुरुआत के 1 घंटे में ब्रेकआउट नहीं होते हैं, तो तब तक मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा फंसा फील करेगा। एंड दिस इज द केस सिनेरियो। मुझे नहीं लगता कि कल कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा अनटिल एंड अनलेस सुबह सुबह यहां पर या तो 24,000 ब्रेक हो जाए, या फिर 24,500 ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए। सो ऊपर की ब्रेकिंग बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, नीचे की साइड ब्रेक हो सकता है, बट स्टिल चांसेस आर स्टिल ब्लीक ऑफ दैट थिंग। सो मुझे लगता है कल फिर से साइडवेज मार्केट रहेगा, तो आप उस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पर अगेन जो 24,200 का लेवल जो मैंने बताया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड 24,500 और 24,000 तीन लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एड ऑन नहीं देखने को मिला है आज। सो दिस इज फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट फ्रंट। एंड विप्रो के न्यूज की हमने बात करी, अब लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो आईपीओ चल रहे हैं उनकी क्या सिनेरियो है। सो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जो आईपीओ है 15 गुना यहां पर सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरा आईपीओ है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज, 145x गाइस, दिस इज अमेजिंग, 145 गुना, और शायद 150 गुना तक सब्सक्राइब हो गया ये आईपीओ। देन अल्फाइन टेक्स वर्ल्ड हार्डली 1.25x, सो नथिंग स्पेशल अबाउट दिस आईपीओ। बट मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज मुझे लग रहा था शायद एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है, बट सिंस इट अ वेरी बिग आईपीओ तो इसका इतने गुना सब्सक्राइब होना काफी मुश्किल होता है। बट अगेन अगर मैं बात करूं मिलवर्क्स, इट हैज बीन सरप्राइज्ड एवरीवन। सो गाइस, आपका क्या लुकआउट है, कौन कौन से आईपीओ में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कैन लेट मी नो। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में और डिस्कस करूं कि आगे इन जो कंपनीज जिनके आईपीओ आ रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं, उनके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए सेपरेट तो वी कैन टॉक अबाउट, वीकेंड्स पे हम उसके बारे में वीडियो ला सकते हैं। सो अगेन जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स, आपको क्या लगता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर आपके हिसाब से क्या है। अगेन मैं बोलूंगा, प्लीज डोंट रिलाई ऑन समवन अदर्स रिसर्च। आप वहां से रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, बट प्लीज किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या किसी के कहने पर कभी बाय सेल डिसीजन ना लें मार्केट में। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। आप अपनी लर्निंग को इंप्रूव करें, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो जो लोग एडवांस लर्निंग चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को और डिटेल में समझना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल द थिंग्स, रिसर्च काइंड ऑफ थिंग्स इन द डीप, हम एवरी संडे लेकर के आते हैं वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास, एब्सोल्युटली फ्री। जो लोग चाहें इस मास्टर क्लास का फायदा उठा सकते हैं और अपनी नॉलेज को 2 स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। सो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन करें, सो दैट आपको लिंक वहां पर मिल जाए। So thank you so much. I hope you would have get some insights about the market from this video, and I'm going to meet you in a new video very soon. Thank you so much.